नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज का ये जो मैं एपिसोड लेकर आई हूँ, ये इर्द गिर्द घूमता है सिर्फ एक शब्द के। इतना पावरफुल वर्ड है ये जो मैं आपसे अभी बताने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो हमारे ये संस्कृत के स्विच वर्ड्स होते हैं, इन्हें छू मंतर कहा जाता है। जैसे आप लाइट का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, एकदम स्विच ऑन करते ही आप अंधेरे से उजाला में पहुंच जाते हैं। सिमिलरली हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं, ये आपको किसी एक स्टेट से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक खुशहाली, एक अच्छी स्टेट में ले जाने के लिए कैपेबल होते हैं। और जो हमारे वैदिक के स्विच वर्ड्स होते हैं, वो उनकी पावर की तो क्या बात है। क्योंकि जो संस्कृत लैंग्वेज है, जब आप उसे प्रोनाउंस करते हैं, उसमें से जो ध्वनि निकलती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी वाइब्रेशन है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो डायरेक्टली हमारी डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट कर पाती है। तो ये जो हमारे संस्कृत के स्विच वर्ड्स होते हैं, ये कुछ हद तक बहुत ज़्यादा बेटर वे में काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश स्विच वर्ड्स। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंग्लिश स्विच वर्ड्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। यहाँ हम जिस स्विच वर्ड की बात कर रहे हैं, वो हमारी डिवाइन पावर तारा माँ के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी तारा माँ इतनी बेनेवोलेंट है, इतनी प्यारी है, इतना ज़्यादा हमारी इच्छाओं को सुन के और रिएक्ट इतनी जल्दी करती हैं कि जब हम उनके स्विच वर्ड यूज़ करेंगे तो सोचिए कि हमारी प्रेयर्स कितनी जल्दी सुन ली जाएंगी। तो ये जो हमारा स्विच वर्ड है, ये हमारी तारा माँ के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्विच वर्ड हम किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वेल्थ का इशू आ रहा है, मतलब आपको पैसे की तंगी फेस करनी पड़ रही है, तो आप इस स्विच वर्ड का यूज़ करिए। अगर आपको कहीं से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने वाली थी या कुछ उसमें कोर्ट केस कहीं कुछ फंसा हुआ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, इस स्विच वर्ड को यूज़ करिए। अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, अबंडेंस कैसी भी हो सकती है, रिलेशनशिप में अबंडेंस, या आपके घर में अगर आपको लगता है खुशी नहीं है, ज़्यादा नैगिंग होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं घर में, तो इस स्विच वर्ड को यूज़ करिए घर में शांति, पीस बनाने के लिए। अगर ऐसा है कि आपको ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो इस स्विच वर्ड को यूज़ करिए। प्रमोशन अटका हुआ है तो इस स्विच वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे जॉब लगनी है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इस स्विच वर्ड को यूज़ करिए। ओवरऑल इस स्विच वर्ड को आप कैसे भी, कोई भी इच्छा के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ हो, वेल्थ हो, कोई आपकी विश हो, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, ये स्विच वर्ड लोग फेम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब आपको फेमस होना है तो ये स्विच वर्ड तो बहुत बहुत काम आने वाला है। मैं अभी कुछ टाइम से नहीं, आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, मैंने ये स्विच वर्ड यूज़ किया है अपनी हेल्थ रीगेन करने के लिए। तो चलिए इस स्विच वर्ड को बताती हूँ। ये स्विच वर्ड है हमारा थ्रीम, TREEM, थ्रीम। हिंदी में भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इतना प्यारा शब्द है और कितना पावरफुल शब्द है ये थ्रीम। ठीक है, तो हमारे ये जो हमारे ये जो संस्कृत के स्विच वर्ड्स होते हैं, इनको आप यूज़ करने से पहले आपको इन्हें इंस्टॉल करना होता है। जैसे आप कोई ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं, सेम स्टोरी हमारे संस्कृत स्विच वर्ड्स की है, वैदिक स्विच वर्ड्स की है। आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको एक ब्लैंक शीट लेनी है या लाइन शीट लेनी है, वाइट कलर की कोई भी एक शीट ले लीजिए। ब्लैंक हो, रूल्ड हो, जैसी आपको कन्वीनियंट हो, जैसी आपको मिले वो ले लीजिए। उसके साथ आपको लेना है एक ब्लैक कलर का इंक पेन। इंक पेन मेरा मतलब है कोई भी हो, बॉल पेन हो, कैसा भी हो, बस वो ब्लैक चलता हो, ब्लैक कलर का होना चाहिए आपका, ब्लैक इंक हो उसके अंदर। फिर आप अपनी उस ब्लैंक शीट पे नंबरिंग कर लीजिएगा 1 से लेकर 108 तक की। उसके बाद आप इस शब्द को 3 बार बोलेंगे। जब आपने नंबरिंग कर ली, आप इस शब्द को 3 बार बोलिए, थ्रीम थ्रीम थ्रीम। फिर नंबर 1 के आगे इस शब्द को लिख दीजिए। इंग्लिश में, हिंदी में आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे लिख दीजिए। फिर दोबारा थ्रीम 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 3 बार बोलिए और फिर उस शब्द को सेकंड नंबर के आगे लिख दीजिए। ऐसे करते करते आप 108 तक ये अपना वर्ड लिखेंगे, 108 टाइम्स, और आप इसे 324 टाइम्स तक अब तक बोल चुके होंगे, 108 तक।
अब क्या है 3 to 4 जो नंबर है हमारा वो एक और डिवाइन नंबर है और आपने उसकी भी पावर यूज़ कर दी है इंस्टॉलेशन के लिए। वो डिवाइन नंबर यूज़ ही इंस्टॉलेशन के लिए किया जाता है। तो आपने अब आपने इस स्विच वर्ड को, वैदिक वर्ड को हमारे इंस्टॉल कर लिया और ये अब आपके यूज़ के लिए रेडी है। अब आपको क्या करना है, जब आपकी कोई इच्छा है, अपनी कुछ भी है मन में, एक बार उस इच्छा को बोल दीजिए और आप इस वर्ड को अब अपनी डेली लाइफ में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन के बाद अब आपका हो गया है ये स्विच वर्ड। आप इसे जैसे चाहें वैसे अब आप यूज़ कर सकते हैं। 2 तरीके से आप स्विच वर्ड अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप 11 बार इस स्विच वर्ड को बोलेंगे। इंस्टॉलेशन का तो हमारा ख़त्म हो गया, अब हम इसे यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। मान लीजिए आपकी कोई चीज़ है, आपको नहीं मिल रही, आपको वो चाहिए, तो आपने मन ही मन सोचा मेरी प्लीज़ ये विश पूरी हो जाए, मैं स्विच वर्ड जो मैंने इंस्टॉल किया है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आप बोलेंगे उस स्विच वर्ड को 11 बार बोलेंगे और फिर जब आपने इसको 11 बार बोल दिया तो आप इस स्विच वर्ड थ्रीम को लिख के एक पेपर में लिखकर या तो अपने वॉलेट में रख लीजिए, या अपने पिलो के नीचे रख लीजिए, या अपने हैंड बैग में रख लीजिए, या आप इसको पेपर को ना एम्यूलेट्स आते हैं, लॉकेट टाइप होते हैं, उसमें लिखकर आप पहन लीजिए। ये स्विच वर्ड की ये खासियत भी है कि आप इसको किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने जब ये पेपर में लिख दिया, आप किसी और के लिए कोई इच्छा कर रहे थे, मान लीजिए आपके ब्रदर या आपका हस्बैंड है, आप सोच रहे हैं उनकी जॉब के लिए कर रहे हैं कि उनकी जॉब मैनिफेस्ट हो जाए, तो आप बोलकर कि ये मैं उनकी जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए कर रही हूँ स्विच वर्ड, और फिर उसके बाद इस पेपर में एक शब्द लिखना है। छोटा सा पेपर होता है, लॉकेट्स मिलते हैं कितनी, तो उनको अपनी बॉडी के पास रखना है, पॉकेट में, वॉलेट में, पहन कर, कैसे भी उनको दे दीजिए, वो ये पहन लेंगे। उतना ही काम करेगा ये स्विच वर्ड, जितना आप खुद के लिए करते उतना ही उनके लिए काम करेगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप पानी जब पी रहे हों तो पानी पीने से पहले स्विच वर्ड को बोल दीजिए। एक बार भी बोलते हैं इनफ है, 3 बार बोल दीजिए तो 3 डिवाइन नंबर होता है और अच्छा होगा। त्रीम 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 और पानी को पी जाइए। और अगर आप किसी और के लिए कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हैं तो फिर से आप जब पानी में त्रीम 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 बोल दीजिए, वो पानी उन्हें दे दीजिए पीने के लिए, तो भी हमारा स्विच वर्ड उतना ही काम करेगा। तो देखा आपने कितना सिंपल सा है तरीका स्विच वर्ड को इंस्टॉल करने का और उसको यूज़ करने का। हमारे आसपास इतने पावरफुल चीज़ें होती हैं ना, हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर जब पता चल जाए ना तो यूज़ ज़रूर करना चाहिए। एक बार तो जब आप यूज़ ही नहीं करेंगे ना, आपको बिलीव नहीं होगा, और बिलीव नहीं होगा तो मैजिक नहीं होगा। एक और स्टेप नंबर 3 कि जब आपकी इच्छा पूरी हो गई, जो भी आपने इस स्विच वर्ड को जब स्टार्ट किया था उसके लिए, तो अब आपको इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। आपको इसकी एनर्जी जो आपने यूज़ की थी, इसे वापस रिलीज़ करना होगा। उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आप इसको बर्न कर दीजिए, वो पेपर जहाँ पे आपने लिखा हुआ था उसको या तो आप बर्न कर दीजिए, ठीक है। अगर आप बर्न नहीं कर सकते तो इसको आप मिट्टी में कहीं पे भी डंप कर दीजिए, उसको मिट्टी में दबा दीजिए। 2 तरीके हैं इनको डिस्पोज ऑफ करने का, लेकिन जब इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको उस पेपर को रिलीज़ ज़रूर करना होता है। अगर आप पेपर वाला कर रहे हैं, पानी वाला कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस विश के साथ कि आप इस स्विच वर्ड को यूज़ करेंगे और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करेंगे, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ डू टेक केयर। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। और सब लोग जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनको दिल से थैंक यू। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है आप सबका प्यार देखकर। और आप में से कुछ ने तो मेरी तबीयत को लेके इतना ज़्यादा प्यारा प्यारा मैसेज किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत अच्छा लगता है। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।